नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 27 सितंबर 2022 और हम सब डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं वो होगा 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम सब एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किसे मिला है इसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आईसीएमआर के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। इसका ऑप्शन है पुणे, सूरत, लखनऊ और नई दिल्ली। तो सितंबर 2022 में जो 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 आयोजित किया गया इन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन डी सही रहेगा। देखिए, अगर हम एग्जाम पॉइंट्स देखें तो इस एक्सपो का 23वां संस्करण जो है आयोजित किया गया और ये आयोजित हुआ प्रगति मैदान नई दिल्ली में। कब से कब तक हुआ तो ये 8 से 10 सितंबर 2022 के बीच किया गया और आपको मैं बता दूं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। और इसमें इस प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीसीपीडब्ल्यू को स्वर्ण पदक दिया गया। देखिए, डीसीपीडब्ल्यू जो है इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार इसका हिंदी में पूरा नाम है। एक गृह मंत्रालय के अंदर आता है और 19/2/1946 को, ठीक है, 19 फरवरी 1946 को ये अस्तित्व में आया था और शुरुआत में इसे वायरलेस इंस्पेक्टरेट के रूप में इसे स्थापित किया गया था 1950 में, ठीक है। 1950 में गृह मंत्रालय के अधीन समन्वय निदेशालय पुलिस वायरलेस एक अधीनस्थ संगठन की स्थिति से प्रदान की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया। 12 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर और 15 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है यह मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 नवंबर 2007 में एक प्रस्ताव पारित किया और इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है और सबसे पहले 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी इस साल का थीम था यानी विषय था। और आपको मैं बता दूं इस दिवस का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों के अंदर लोकतंत्र के लिए जागरूक करना यानी अवेयरनेस लाना। अगला प्रश्न करते हैं, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में बन रहा है। ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा तेलंगाना, ठीक है। कहाँ पे, तेलंगाना में। इससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं उसे देख लेते हैं। ये जो पहला भारत का वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी गई, उसके तहत किया जा रहा है। और यह भारत का पहला और दुनिया का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान जो है FCRI हैदराबाद में उसे एक पूर्ण वानिकी विश्वविद्यालय में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है जो कि आप इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं। इसे ही यह किया जाएगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो हैं वह वानिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। और हम बात कर रहे हैं कि ये तीसरा होगा विश्व का। तो विश्व में इससे पहले रूस और चीन में ही वन विश्वविद्यालय हैं और अब इस श्रेणी में भारत भी सम्मिलित हो गया है और तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय जो है यानी वन विश्वविद्यालय जो है वर्ल्ड में वह भारत में स्थापित हो रहा है। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं हम लोगों ने देखा कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की राजधानी जो है वो हैदराबाद है और एक कब बना है राज्य 2014 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का किस एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 जीता है।
ऑप्शन है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इससे जुड़े फैक्ट्स को हम देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जिसे CIAL कहा जाता है, ठीक है शॉर्ट में, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में संचालित होने वाली हवाई अड्डों की 5 से 15 मिलियन यात्री श्रेणी की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 जीता है। कितनी? 5 से 15 मिलियन यात्री श्रेणी में यह अवार्ड जीता है। और इस पुरस्कार ने CIAL के मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मान्यता दी है। कार्यान्वयन जो है आपका कोविड-19 के दौरान जो हुआ था, इस वजह से इसे सेफ गार्डिंग कार्यक्रम के तहत ये मान्यता दी गई है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दी जाती है। कौन देता है? ACI जो है, ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये जो है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड देती है। यह पुरस्कार CIAL के अध्यक्ष जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं केरल के, पिनाराई विजयन, और प्रबंध निदेशक जो हैं A सुहास, इनको एशियाई वर्ल्ड के महानिदेशक लुइस फिलिप डी ओलिवेरा के द्वारा पोलैंड के काक्रो में आयोजित एक समारोह में दिया गया। जो आप यहाँ पे इमेज में देख भी पा रहे हैं, यही है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और CIAL ने अंतर्राष्ट्रीय यातायात के मामले में भारत के तीसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में अपनी स्थिति में सुधार किया है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल जो है एक राज्य कब बना? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 14 है, और पिनाराई विजयन आप सब जानते हैं कि CM है, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं, और यहाँ पे जो लोकसभा की सीट है वो 20 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 9 है, और विधानसभा की सीट यहाँ पर 141 है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है ICMR के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर राजीव बहल, डॉक्टर बलराम भार्गव और डॉक्टर प्रमोद कुमार। तो आपको मैं बता दूं कि ICMR इसके नए महानिदेशक यानी DG जो बने हैं वो बने हैं डॉक्टर राजीव बहल। इससे जुड़े फैक्ट्स को अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ICMR देख रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, डॉक्टर राजीव बहल ने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है, यानी कि इससे पहले कौन थे? बलराम भार्गव थे। और डॉक्टर राजीव बहल रिसर्च ऑन मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ एंड एजिंग WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में अनुसंधान प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ डॉक्टर बहल जो है 2008 में WHO ज्वाइन किया था। उससे पहले 10 वर्षों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम एम्स बोलते हैं, इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही हैं राजीव बहल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है 1911 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, हमने इस वीडियो में आपको दी है। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।